बोलो शिव शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, कल की कथा में हमने भक्ति और उपांग के बारे में कथा कही। आज फिर ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, जब माता सती ने शिवजी के यह वचन सुनकर अपने को भाग्यवान समझा और उन्होंने प्रेम पूर्वक उनसे भक्ति के अंग पूछे तथा उपासना के प्रकार, जिसमें 5 अंग हैं, पूछे, भगवान शिव जी ने तंत्र शास्त्र, स्तोत्र, कवच, सहस्त्र नाम, पटल तथा पद्धति सहित और अनेक प्रकार के यंत्र, मंत्र, चेटक आदि गुणों सहित वर्णन किया। उन्होंने प्रेम में वृद्धि करने वाली कथाएं, आनंद उत्पन्न करने वाला वृत्तांत, अपने भक्तों की महिमा जिसमें भक्ति में वृद्धि होती है, तथा अनेक धर्म जैसे नृप धर्म अर्थात राजनीति, स्त्री धर्म, वर्णाश्रम धर्म, पुत्र धर्म तथा संकर धर्म आदि का भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया। समुद्रिक शास्त्र तथा ज्योतिष शास्त्र आदि शास्त्र को भी सती ने बताए। इसी प्रकार भगवान शिव जी तथा सती कैलाश में निवास करते हुए बहुत वर्ष तक विहार किया और उसके पश्चात सती ने अपने पिता के यज्ञ में शिव जी का अपमान देख क्रोध से शरीर को प्राण रहित कर दिया। वही सती फिर हिमालय के घर में उत्पन्न होकर भगवान की सेवा में जा पहुंची। नारद जी की इतनी कथा सुनकर बोले कि हे ब्रह्मा जी, संपूर्ण सृष्टि के स्वामी भगवान सदाशिव है, जो किसी के शत्रु नहीं है और किसी के कोई भी उनका शत्रु भी नहीं है और कोई से वह शत्रुता रखते नहीं है। वह सभी के मित्र हैं और सभी से समभाव रखते हैं। उनके साथ दक्ष ने इस प्रकार बैर क्यों किया? उनकी बुद्धि क्यों और कैसे भ्रष्ट हो गई? शिवजी ने अपनी शक्ति को किस प्रकार त्यागा तथा सती ने क्यों विवश होकर अपना शरीर त्याग दिया? सती का अनादर किस प्रकार हुआ तथा जिन लोगों ने उनका अनादर किया उन्हें सती ने भस्म क्यों नहीं कर दिया? वे स्वयं क्यों अपने देह को छोड़ बैठी? आदि शक्ति होते हुए भी वे शीघ्र से शीघ्र अंतर ध्यान क्यों नहीं हुई? यह चरित्र मेरे हृदय में संदेह को बढ़ा रहा है। इसलिए हे पिताजी, सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि सती दक्ष प्रजापति को अत्यंत प्रिय थी, उनकी मनचाही पुत्री थी और जितना भी प्यार करते थे दक्ष, वो किसी और पुत्री से इतना प्यार नहीं करते थे। फिर भी दक्ष ने उनके प्रति अप्रिय व्यवहार क्यों किया? नारद की यह बात सुनकर पितामह ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, यह सब भगवान शिव की महिमा है, इसमें और किसी का कोई दोष नहीं है। वस्तुतः अब तुम्हें वह वृत्तांत मैं विस्तार पूर्वक सुनाता हूं, जिस प्रकार भगवान शिव जी ने दक्ष प्रजापति की शुद्ध बुद्धि को भी नष्ट कर दिया, उनसे बैर बढ़ा लिया। हे नारद, एक बार दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ रचाया। उत्सव में भाग लेने के लिए सभी देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व अपनी अपनी पत्नियों के सहित दक्ष के घर जा पहुंचे। मैं भी अपने सेवकों सहित उस यज्ञशाला में गया। मुझे देखकर सभी सभासद उठकर खड़े हो गए और अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त किए। कुछ देर बाद जब भगवान सदाशिव भी वहां आ पहुंचे
तब सब लोग उन्हें देखकर उठ खड़े हुए और तथा हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे और चारों ओर जय शिव का उच्चारण होने लगा। नाद गूंज उठा और हमने प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, आपने इस यज्ञशाला में उपस्थित होकर हम सबका मान बढ़ा दिया और बहुत ही अत्यंत कृपा किया। हे नारद, हम लोग इस प्रकार की गई स्तुति को सुनकर भगवान शिव भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। तदुपरांत उनकी आज्ञा से हम सब लोग यथास्थान अपने अपने जगह पर बैठ गए। उस समय हम सभी सभासद अपने को परम धन्य मानने लगे, मन ही मन प्रसन्न हो गए थे। इसके कुछ ही देर बाद उस यज्ञशाला में दक्ष प्रजापति अपनी पत्नी सहित पहुंच गए। उन्हें देखकर सब देवता तथा ऋषि मुनि फिर उठ खड़े हुए और दंडवत प्रणाम करने लगे। उसके उपरांत उनकी स्तुति भी करने लगे। मैं विष्णु तथा शिव अपने स्थान पर ज्यों के त्यों ही बैठे रहे। यह देखकर दक्ष ने क्रोध भरी दृष्टि से देखते हुए मुझे प्रणाम किया, फिर अत्यंत अहंकार पूर्वक आसन को ग्रहण किया। तदुपरांत जब दक्ष ने यह देखा कि उसके जमाता शिवजी ने उन्हें प्रणाम नहीं किया, तब वह अत्यंत अहंकार में भरकर शिवजी के प्रति कटु वचन कहना प्रारंभ कर दिया और वह बोला, शिवजी की माया के वशीभूत होकर वह इतना कटु वचन बोला कि सभी सभासद उसे त्राहिमाम करने लगे। फिर भी भगवान शिव को क्रोध तनिक भी नहीं आया, क्योंकि यह भगवान शिव की ही माया थी। शिवजी की माया के वशीभूत होकर मृत्यु को प्राप्त होने वाला दक्ष शिव की निंदा करने लगा और समस्त सभासद को संबोधित करते हुए कहने लगा कि हे सभासदों, आप लोग मेरी बात को कान लगाकर सुनो। इस सभा में उपस्थित बड़े बड़े देवता ने मुझे हाथ जोड़कर मेरी स्तुति की, मुझे दंडवत प्रणाम किया, परंतु शिव ने जमाता होते हुए भी मुझे दंडवत प्रणाम नहीं किया। मुझे न प्रणाम किया और मूर्खता भरी परिचय को भी इसने दिया। शिव का यह कार्य वेद के विरुद्ध है। ना तो इसके माता पिता का ही कुछ पता है और ना ही इसके कुल शील के संबंध में भी कोई जानता है। वस्तुतः बुद्धिमानों का यही धर्म है कि मूर्ख को दंड अवश्य दे। यदि वे ऐसा न करेंगे तो संसार में उद्दंडता फैल जाएगा। इसलिए मैं शिव को श्राप देता हूं और अपने ब्राह्मण वंश का तेज प्रकट कर रहा हूं। हे नारद, इतना कहकर दक्ष ने भगवान शिव को श्राप दे दिया कि हे शिव, तुम मूर्खों के समान कर्म करने वाले हो, अतः तुम्हें आज से किसी भी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। दक्ष के इस श्राप को सुनकर शिवजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे चुपचाप बैठे रहे, परंतु उस समय नंदी से नहीं रहा गया। भगवान नंदी अस्तुता नंदीगण ने अत्यंत क्रुद्ध होकर दक्ष से कहा कि हे दक्ष, तूने शिवजी को श्राप देकर अपनी मूर्खता का परिचय दिया है और प्रदर्शन भी किया है। क्या तू यह नहीं जानता कि शिवजी के द्वारा ही ये संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण होता है? फिर भी जो तू शिवजी को अशुभ कहता है वह तेरी मूर्खता नहीं तो और क्या है। हे पापी, तूने ऐसे परम प्रधान पुरुष की निंदा की है
अस्तुता मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि तेरा यह शिव निंदक मुख नहीं रहेगा और तेरा कोई भी मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। हे नारद, नंदीगण के मुख से यह श्राप सुनकर दक्ष प्रजापति ने अत्यंत भयभीत हो उन्हें भी यह श्राप दे दिया कि हे नंदी, तुमने मेरा अपमान किया है। अस्तुतः संसार में तुम दुखी रहोगे, तुम्हारा स्वरूप विचित्र हो जाएगा। वेद के विरुद्ध आचरण करने के उपरांत तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी और तुम बोझ ढोने के काम आओगे। यह श्राप देखकर दक्ष प्रजापति ने भृंगु आदि की ओर शिव जी से द्वेष रखते थे देखा। दक्ष के इस श्राप को सुनकर वे बड़े प्रसन्न हुए। यह देखकर नंदी को फिर क्रोध आया। तब उसने अपनी अप्रमेय महिमा को दिखाते हुए जिन लोगों ने शिव की निंदा की थी उनकी ओर देखते हुए कहा कि तुम सब लोग व्यर्थ ही ब्रह्मा के वंश में प्रकट हुए हो, उत्पन्न हुए हो। तुम तत्व का ज्ञान नहीं रखते और काम क्रोध लोभ के वशीभूत हुए हो। शिव जी से विरुद्ध आचरण भी करते हो। अतः मैं तुम्हें यह श्राप देता हूं कि तुम शुभ कर्मों का फल प्राप्त नहीं करोगे, तुम कभी भी परम पद को नहीं पाओगे। जो लोग शिवजी से द्वेष रखने वाले हैं वे सब वेद के विरुद्ध चलकर ब्राह्मण के कर्मों का त्याग कर बैठेंगे। वे महादरिद्र होकर कुकर्म करेंगे तथा अंत में नरक वास भी करेंगे। हे नारद, इस प्रकार नंदी जी ने सब ब्राह्मणों को यह श्राप दे दिया। उस समय शिव जी ने हंसते हुए कहा कि हे सभासदों, हम तुम्हें अब सच्चे ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। उस ज्ञान को सुनकर कोई अप्रसन्न नहीं रहेगा। वेद को अक्षर तथा मंत्र कहा गया है, उसमें भी सूक्त को अत्यंत आनंद देने वाला कहा गया है। इसलिए ज्ञानियों के मन में सूक्त में लगे रहते हैं और वे बुद्धिमान जन अपने मन को सदैव अपने बस में किए रहते हैं। अस्तुतः मैं नंदी से भी यह कह रहा हूं कि हे नंदी, तुम विद्वान होते हुए भी अपने हृदय में क्रोध को शांत क्यों नहीं किए। और यह उचित नहीं है। दक्ष ने मुझे कोई श्राप नहीं दिया है। यह ठीक है कि उसने जानने योग्य बात को जानने में अपना मन नहीं लगाया और इस प्रकार सभा में मेरा अपमान कर बैठे, अज्ञान का प्रदर्शन कर बैठे। फिर भी मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि जगत के संपूर्ण कर्मों का करने वाले हम ही हैं। हमारी इच्छा से ही सभी बाहर भीतर सब स्थानों में सभी कोई निवास करता है और मैं उन्हीं के अंदर निवास करता हूं। हम शुद्ध और अशुद्ध, भूत प्रेत, देवता, दैत्य आदि तीनों लोगों के प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं। देवता, अस्तुतः तुम्हें यह उचित है कि हमारे इन वचनों को सुनकर अपने क्रोध को दूर कर दो और अब किसी को भी श्राप आदि मत दो। हे नारद, शिवजी के यह वचन सुनकर नंदीगण ने अपना क्रोध शांत कर लिया। तदुपरांत शिवजी कैलाश पर्वत को चले गए। दक्ष प्रजापति भी उसी क्रोध में भरा हुआ अपने घर चले गए और दक्ष प्रजापति भी फिर से भगवान शिव की निंदा में लग गए। उस दिन से वह सदैव भगवान शिव की निंदा ही करते थे। यदि वह किसी शिव भक्त को देख लेते थे तो वह क्रोध आ जाता था और शिव जी की माया ऐसी अपरंपार है कि वह कब किसे क्या करा बैठेगी इसका कोई भी पता नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे शिव भक्तों, भगवान शिव का हमेशा ध्यान रखें और
उनको ध्यान, मन, चित्त सब कुछ अर्पित करके उनमें अपने मन को लगाए रखें और उनकी पूजा अर्चना सब करके भगवान को हमेशा अपने पास बुला लीजिए ताकि भगवान सबका कल्याण करे। बोलो शिव शंकर भगवान की